मंच पर हल्का धुंधला प्रकाश है। बैकग्राउंड में एक सितार की गंभीर धुन बज रही है। एक अभिनेता विक्टर बनर्जी के व्यक्तित्व में ढला हुआ धीरे से एक पुरानी कुर्सी पर बैठता है। वह कैमरे की ओर देखता है, उसकी आंखों में एक गहरी चमक है। विक्टर, गहरी और शांत आवाज में, सिनेमा यह सिर्फ पर्दे पर चलती हुई तस्वीरें नहीं है। यह रूह का वो आईना है जिसमें हम खुद को ढूंढते हैं। वह अपनी उंगलियों को हवा में घुमाता है, मानो किसी अदृश्य किरदार को छू रहा हो। विक्टर, मुझे याद है वो घरे बायरे के दिन। सत्यजीत रे साहब की वो दृष्टि, वो खामोशियां जो संवादों से कहीं ज्यादा चीखती थी। जब मैंने संदीप का किरदार निभाया तो मैं सिर्फ एक अभिनेता नहीं था, मैं बंगाल की उस उथल-पुथल भरी हवा का एक झोंका बन गया था। वह खड़ा होता है और मंच पर टहलता है। विक्टर, लोग मुझसे पूछते हैं, विक्टर, तुमने हॉलीवुड की चकाचौंध को ठुकरा क्यों दिया? ए पैसेज टू इंडिया के बाद तुम वहीं क्यों नहीं रुक गए? वह रुकता है, एक फीकी मुस्कान उसके चेहरे पर आती है। विक्टर, क्योंकि मेरा काम बिकाऊ नहीं था। मैं एक अभिनेता हूँ, कोई कमोडिटी नहीं। मुझे वो मिट्टी की खुशबू चाहिए थी, वो जटिलता चाहिए थी जो सिर्फ हमारी कहानियों में मिलती है। शतरंज के खिलाड़ी से लेकर गुंडे तक का सफर, यह सिर्फ किरदारों का बदलना नहीं था, यह मेरी अपनी आत्मा का बार-बार पुनर्जन्म था। रोशनी और गहरी होती है, केवल उनके चेहरे पर केंद्रित है। विक्टर, अभिनय करना झूठ बोलना नहीं है। अभिनय करना तो उस सच को ढूंढना है जो इंसान की परतों के नीचे कहीं दफन होता है। मैंने हर किरदार को जिया है, चाहे वो एक राजा हो, एक क्रांतिकारी हो या एक आम आदमी। मैंने अपनी रगों में उनके खून को बहते हुए महसूस किया है। वह पास आकर कैमरे की ओर झुकता है, उसकी आवाज अब कांप रही है। विक्टर, अंत में जब रोशनी बुझ जाएगी और पर्दा गिरेगा, तब क्या बचेगा? न कोई अवार्ड, न कोई शोहरत। बचेगा तो बस वो एहसास जो मैंने एक दर्शक की आंखों में देखा था, जब वो मेरे किरदार में खुद को पाकर रो पड़ा था। वही मेरा सिनेमा है, वही मेरा वजूद है। वह एक लंबी सांस लेता है, फिर धीरे से एक गंभीर मुस्कान देता है। विक्टर, किरदार मर जाते हैं, लेकिन कहानी अमर है। और मैं उस कहानी का एक मामूली सा मुसाफिर हूँ। प्रकाश धीरे धीरे शून्य में विलीन हो जाता है। सन्नाटा,